अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एकेडमी में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में चैप्टर नंबर 2 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा फर्स्ट के बारे में। हम लोग अपने टॉपिक्स को वन बाय वन कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पुराने टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस पीछे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी बहुत अच्छे से। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक वो है डेटा फ्रेम कॉलम्स एंड रो। यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ हम डेटा फ्रेम कॉलम्स के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम डेटा फ्रेम के रो के बारे में बात करेंगे। मींस इसमें दो टॉपिक आते हैं, डीलिंग विथ कॉलम एंड डीलिंग विथ रो। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं डीलिंग विथ कॉलम। अब डीलिंग विथ कॉलम में क्या चीज़ें हैं देखते हैं हम लोग। इन ऑर्डर टू डील विथ कॉलम वी कैन परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉलम। बेसिक ऑपरेशन कौन सा? जैसे सेलेक्टिंग, डिलीटिंग, एडिंग या फिर रीनेमिंग। ये हमारे बेसिक कुछ ऑपरेशंस हैं। तो वन बाय वन हम सभी देखते हैं। सेलेक्ट करना भी, किसी कॉलम को अगर सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, एक नया कॉलम हमारे डेटा फ्रेम में ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, अगर रीनेमिंग करना हो तो फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसी कॉलम को सेलेक्ट करने की। अगर हम चाहते हैं कि कोई कॉलम का सिलेक्शन करना है हमें, तो हम उसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो आइए देखते हैं। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ कॉलम इन पांडा डेटा फ्रेम, पांडा डेटा फ्रेम में अगर आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वी कैन आइदर एक्सेस द कॉलम बाय कॉलिंग देम बाय देयर कॉलम नेम। आप उनके कॉलम नेम को कॉल करके, उनके कॉलम के जो भी नाम हैं उनको कॉल कर लीजिए, आप उन कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास। हमने क्या किया, आप इसको ज़रूर कंप्यूटर सिस्टम में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में इसको चला करके देखना आप, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वो पहले मैं आप इसको मैं समझा देता हूँ आपको। इंपोर्ट पांडा एसपीडी, हमने पांडा को इंपोर्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर जो डेटा इज इक्वल टू है, इस डेटा के अंदर क्या बन रहा है, एक डिक्शनरी बन रही है, ठीक है। वो डिक्शनरी कैसे बनेगी, पहला कॉलम होगा नेम का, है ना, इंडेक्स, इसमें इंडेक्स 0 1 2 3 रहेगी, है ना। तो पहला कॉलम बनेगा आपका नेम का, दूसरा कॉलम बनेगा आपका एज का, ठीक है, तीसरा कॉलम बनेगा आपका एड्रेस का, चौथा कॉलम बनेगा आपका क्वालिफिकेशन का, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा और इसके अंदर जो भी डेटा है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये मान लीजिए कॉलम, ये डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हो गया। अब क्रिएट हो गया, उसके बाद हमने इसको प्रिंट भी कर दिया, हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। प्रिंट कर दिया और हमारा बेहतर तरीके से डीएफ एक डेटा फ्रेम बन गया है। अब इस डेटा फ्रेम से हम चाहते हैं कुछ कॉलम को सेलेक्ट करना। हम चाहते थे, यहाँ पर नेम है हमारे पास, एड्रेस है, क्वालिफिकेशन है। हम सिर्फ चाहते थे कि हमें दो कॉलम को सेलेक्ट करना है, जैसे कि नेम और क्वालिफिकेशन, उसका नाम बताइए और उसकी क्वालिफिकेशन। तो देखिए हमें सिर्फ क्या करना है, डीएफ, हमें यहाँ पर क्या, अगर हम देखना चाहते तो प्रिंट हमें क्या करवाना है, ये तो प्रिंट की मेथड हो गई, और उसके अंदर हमें क्या चाहिए, सिर्फ डीएफ, ठीक है। मतलब उस डेटा फ्रेम से आपको क्या चीज़ें चाहिए, एक चाहिए आपको नेम और दूसरा क्वालिफिकेशन, ठीक है, नेम और क्वालिफिकेशन। आपने सिर्फ दो कॉलम के नाम यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं, तो देखिए आउटपुट में आपको सिर्फ दोनों कॉलम, डेटा फ्रेम से ये दो कॉलम ही सेलेक्ट होकर के आए हैं। मीन्स ये सिर्फ सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा बेसिकली डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सेलेक्टिंग हुई है आपकी, ठीक है। बेसिकली चेंजेस नहीं हुए हैं उसमें। इस तरीके से आप किसी कॉलम के डेटा फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, दूसरा जो होगा हमारा कॉलम एडिशन। मान लीजिए आपको एक और कॉलम अपनी डेटा फ्रेम में ऐड करना है। इन ऑर्डर टू ऐड अ कॉलम इन पांडा डेटा फ्रेम, पांडा की डेटा फ्रेम है, उसमें अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है, आप उस समय नहीं बना पाए थे, तो वी कैन डिक्लेयर अ न्यू लिस्ट एज अ कॉलम एंड ऐड टू अ एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। अगर आप चाहते हैं तो उस कॉलम की एक लिस्ट बना लीजिए, एज अ लिस्ट के फॉर्म में आप उसको सेव कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम एक लिस्ट बना रहे हैं इस एड्रेस की। मान लीजिए हमारे पास एक
डेटा फ्रेम था जिसमें एड्रेस नहीं था। ये देखिए हमारे पास एक डेटा फ्रेम था जिसमें नेम है, एज है और क्वालिफिकेशन है, लेकिन एड्रेस वाला कॉलम नहीं है। तो हम लोग अगर एड्रेस वाला कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हमें एक लिस्ट बना ली है एड्रेस नाम से, और उसके अंदर हरदा, भोपाल और इंदौर, ये 3 हमने एलिमेंट इसमें दे दिए हैं। अब आपको कैसे फाइनली किस तरीके से लिखना है, डीएफ, जिस डेटा फ्रेम में आपको कॉलम ऐड करना हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशंस में आपको वो कॉलम का नाम लिखना है जो कॉलम आप अपनी डेटा फ्रेम में ऐड करना चाहते हैं। ये वो चीज़ है जो आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कॉलम नाम लिखना चाहते हैं। इज़ इक्वल टू में ये एड्रेस क्या है जो आपने लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो ये जो पूरी लिस्ट है इस एड्रेस के अंदर चली गई और यहाँ पर आपको शो हो गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारा पहले सिर्फ हमारे पास इतना ही था, अब हमने इसमें एक और कॉलम को ऐड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में इस प्रोग्राम को चला करके देखिए, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि एनाकोंडा में, जुपिटर में आपको ये ट्राई करना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी चीज़ों को क्लेरिफाई ज़रूर कर दूंगा, या उसके लिए अलग से एक वीडियो बना करके ज़रूर अपलोड कर दूंगा। अगला होगा जो कॉलम के साथ हम डील कर रहे हैं, उसमें कॉलम को डिलीट करना या फिर कॉलम को ड्रॉप करना। इन ऑर्डर टू डिलीट अ कॉलम इन पांडा डेटा फ्रेम, पांडा डेटा फ्रेम में से अगर आप चाहते हैं कि एक कॉलम को हटाना तो वी कैन यूज़ द ड्रॉप मेथड। हम एक ड्रॉप मेथड का यूज़ करके उस पर्टिकुलर कॉलम को पूरा डिलीट कर सकते हैं उसके नाम के साथ। सिंपल सा 2 तरीके वैसे जनरली होते हैं इसके, एक होता है पॉप करके, एक होता है डेल मेथड का यूज़ करके। देखिए इंपोर्ट पांडा एसपीडी कर लीजिए, मान लीजिए हम लोग df.pop करते हैं, df.pop, और उसके अंदर उस कॉलम का नाम दे देते हैं तो वो रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है डेल, ठीक है, डेल का यूज़ किया, DL डेल, और उस डेटा फ्रेम में से कौन सा कॉलम आपको डिलीट करना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल सा पॉप का यूज़ करके या फिर डेल का यूज़ करके आप एक डेटा फ्रेम से किसी भी कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने डेल DF क्या कर दिया, एड्रेस को कर दिया, तो देखिए हमारे इस आउटपुट में क्या है, एड्रेस हट गया है, एड्रेस वाला कॉलम यहाँ था वो रिमूव हो गया है, हट गया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कॉलम में 3 चीज़ें कर सकते हैं, कॉलम का सिलेक्शन, कॉलम में अगर कोई रो को ऐड करना हो, या सॉरी कोई कॉलम ऐड करना हो, या फिर कोई कॉलम को हमें डिलीट करना हो, तो हम ये काम कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम रो के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, घंटे के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं।